9 बज गए। क्या करें, जाए या नहीं जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग मिस रचना गर्ग। भैया आप? क्या बात है मेरी प्यारी बहना, सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया। रचना, यू नो व्हाट, आज मैं गुंजन से कैंटीन में डेट पे मिल रहा हूं। तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंगली स्टेप 1, मैंने सोचा कि अगर करना ही है तो कूद पड़ो, फिर डरने की क्या जरूरत है, क्यों? हाँ भैया, एकदम सही सोचा आपने। जब मन पक्का कर लिया हो तो आगे पीछे नहीं देखना है। हमारे भी आज नौकरी का पहला दिन है, हमें ऑल द बेस्ट विश कीजिए ना। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। थैंक यू भैया। हम भी अपने इरादे पे अटल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घबराइए मत। भैया घर पर नहीं है, मीटिंग में गए। जी आई एम सो सॉरी, हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई। सॉरी क्यों बोल रही? अच्छा हुआ आप देर से आई। लकी आपको लेकर इतना एक्साइटेड है मैं बता नहीं सकता। ऐसे बिहेव कर रहा जैसे 2 साल का बच्चा हो। जी हम पहले पूरी हवेली का मुआयना करना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, आई। सब छलावा है, धोखा है। इस लड़की को छल और कपट में ऐसा लपेटा जाएगा कि कोई भी इसे बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। यस Yes. मजा आ रहा है। अरे अरे अरे, हेलो। अच्छा चलो चलो, बस बहुत हो गया। नहीं ना, और खेलते ना। ये देखो ना, ये वाला कितना मजे का है ना। हाँ बाबा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम ब्रेक ले ले, अपना काम खत्म कर ले प्लीज। नहीं नहीं, पहले खेलो। देखो, काम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है। कौन सा काम? अपना होमवर्क। देखा, हमें सब कुछ पता होता है। चलो अपनी किताबें निकालो, तुम्हारे प्राइवेट ट्यूटर आते ही होंगे। हमें भी एक बहुत जरूरी काम करना है। कौन सा काम? तहखाने में जाकर उसकी जांच करनी है। नहीं नहीं, वहाँ किसी को भी अलाउड नहीं है। क्यों? पता नहीं। अरे लेकिन कोई तो वजह होगी ना वहाँ नहीं जाने की। हाँ, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो पापा बहुत गुस्सा होते हैं। वहाँ हमेशा ताला लगा होता है और किसी को जाना अलाउड नहीं है माँ। तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? सो इजी, मैं आपको माँ इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हो। तुम्हें किसने बताया कि हम तुम्हारी माँ हैं? ओहो, एक मिनट। लकी, होगी पापा की शिकायत? और पापा के कमरे की चीज तुम्हारे कमरे में कैसे आई? ये लो, दूध पी लो और ये मुझे दे दो। ये मेरा चॉकलेट मिल्क।
आपको पता है पापा के जाने के बाद चाचू मुझे मेरा फेवरेट चॉकलेट ड्रिंक पीने देते हैं। अरे वाह, तो ये तुम्हारा सीक्रेट ड्रिंक है? हाँ। पियो पियो, फटाफट पियो। बारह बज गए, कुंजन अभी तक आई ही नहीं। क्या करूं? कॉल करो? नहीं, शायद मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं। मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कुंजन ने बोला आएगी और वो आई नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। कॉल करता हूं। कुंजन का फोन। ये लो। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। फिर फाइनली फोन किया तो पता चला तुम यहीं हो। मयंक, कुछ ऑर्डर करो ना, भूख लग रही है। और हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। मुझे पता है कुंजन, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। कहो ना कुंजन कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। ऐसे क्या देख रहे हो, ऑर्डर करो ना। हाँ, एक्सक्यूज मी। ये देखिए, दीवारों में दरारें आ गई और बीम भी काफी कमजोर हो गए और इंटरनल वायरिंग तो बिल्कुल जा चुकी है। लेकिन रचना जी, हम चाह रहे हैं कि आप हवेली को बाहर से ही ठीक ठाक कर दीजिए। लेकिन ऊपरी मरम्मत से हवेली ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। ठीक है ना, चलता है। क्यों, आप लोग यहाँ रहने नहीं वाले हैं क्या? हाँ, चलो खेलते हैं। बस 2 मिनट, हम अपना काम खत्म कर ले। दोनों काम साथ साथ करिए ना। ओहो, अच्छा एक काम करो, तुम छुपो और हम तुम्हें ढूंढते हैं, ठीक है? ये मैं जाकर छिपता हूँ। अरे रचना जी, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। हवेली बहुत बड़ी है और वो माहिर है उसमें। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या है ये? कोई पेंटिंग है क्या? इससे वो बड़ी वाली दरार ढक सकते हैं, क्योंकि मरम्मत के बाद निशान तो रह ही जाएगा ना। दिखाइए ना प्लीज। रुकिए, घर की हर चीज को देखने और छूने की जरूरत नहीं है। अरे रचना जी, आप ये सब छोड़िए। आप मुझे ये बताइए कि इन सब का एस्टिमेट क्या आएगा, बजट वगैरह? हम आपको 1-2 दिन में बताते हैं। ओके, ठीक। क्या कर रही हो? यहाँ पे किसी का भी आना मना है। जी, वो आपकी हवेली के इस हिस्से को सबसे ज्यादा मरम्मत की जरूरत है। आप ये कमरा खोल देंगे प्लीज? नहीं, तुम्हारी इतनी मजाल
कि तुम मेरे घर वापस आए। जलील होना अच्छा लगता है तुम्हें? इतने सालों में पहली बार मैं इस बच्चे को इतना खुश देख रहा हूँ। इसके संभलने तक आ जाइए। हम बस अपना काम करने के लिए आए हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए हम अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। तो तुम पैसा ऐंठने आए हो? तुम्हें एक कौड़ी नहीं मिलेगी मुझसे, समझी तुम? जो हमारा बनता है वो हम लेकर ही जाएंगे। कुछ नहीं है तुम्हारा, समझे? आपको क्या लगता है आप हमें डराएंगे, हम पे चीख चिल्लाएंगे और हम चले जाएंगे? लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। अब गुंजन, चलो वहां बैठते हैं। नहीं नहीं ये यहाँ पे आया था तो मुझे क्यों लेके आई? मैं जा रहा हूँ। अब मयंक, चलो ना सब बताती हूँ। कम ऑन मैं नहीं आ रहा। मयंक, कम ऑन प्लीज। वेलकम गॉर्जियस। सिट। थैंक्स। मयंक, बैठो ना। ओह, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी एक चेयर का अरेंजमेंट करता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट। गुंजन, ये सब क्या है? देखो, तुम दोनों यहाँ रहो और मैं जा रहा हूँ। मयंक लिसन ना, सॉरी। देखो, आदि ने मुझे यहाँ डेट पर बुलाया था। अरे तो फिर मुझे यहाँ साथ में क्यों ले आई? देखो मयंक, मैं आदि को पसंद करती हूँ, लेकिन अभी मैं उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। आई कांट ट्रस्ट हिम, यू नो। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ साथ ले आई। मुझे एक बात बताओ, मेरी और तुम्हारी दोस्ती भी तो नहीं है ना? तो फिर क्या तुम मुझ पे विश्वास करती हो? स्ट्रेंज, बट हाँ करती हूँ। Hey, I'm so sorry, very sorry. लो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? इट्स ओके, आई विल डू इट माय सेल्फ। ओके। आदि, सिर्फ पानी तो है, सूख जाएगा। इफ यू वांट, शायद वॉशरूम में ना हैंड ड्रायर होगा, उससे सुखा लो। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अब आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं कैसे हो गया। आई एम सो सॉरी, तुम्हारी डेट स्पॉइल कर रहा हूं। नहीं नहीं, इट्स ओके। हे, चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। क्या? ऑर्डर। वेटर।
प्लीज ऑर्डर। अब गुंजन, तुम तो मशरूम चीज पास्ता खाओगी, राइट? विद 4 चीज। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अब बस पता है। वाओ, लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। गुंजन और मेरी पसंद कितनी मिलती है। चीज मशरूम पास्ता मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना वही खाता हूँ। इससे तो एक बात साफ है, एटलीस्ट कभी हमारी खाने के पीछे लड़ाई नहीं होगी। सीरियसली? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ड्रिंक्स में लेमनेड? ये क्या गुंजन, जो मुझे पसंद है वही तुम्हें पसंद है। तुम तो मेरे दिल से मेरे दिमाग में उतर गई। और मयंक सर, आप? क्लब सैंडविच। बेल पेपर्स के बिना। ये मैंने क्यों कहा? अब लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे बेल पेपर्स नहीं चाहिए? आई मीन हाउ? पता नहीं, आई थिंक शायद कभी रचना ने बताया होगा। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बेल पेपर से एलर्जी है। प्लीज बेल पेपर्स अवॉइड करना। तुम? तुम तो कल आने वाली थी ना? क्यों जानू? तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? ओह गॉड, मेरा बैड लक ही खराब है। माय हस्बैंड इज नॉट लाइकिंग मी। मेरा वो मतलब नहीं था। पता है। मेरी जाने के बाद यहाँ कौन लड़की आई थी? लड़की? ये उसी दरवाजे पर लटका हुआ था। क्यों? हूँ मैं इंटेलिजेंट? हाँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पिछले 2 दिनों में यहाँ बहुत कुछ हुआ है। बेटर फील कर रहे हो? आई एम सॉरी गुंजन, सब मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। नो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं करती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन आदि ने मुझे जाने दिया। That's so sweet of him ना। तुम्हें वो आदि अच्छा लगता है? तुम्हें वो आदि अच्छा लगता है? एक्चुअली मुझे एक सपना बार बार आता था। सपना? कैसा सपना?
तो तुम्हें लगा कि वो लड़का जो बाइक पे था वो आदि था? यू नो सारी चीजें ना एक जिगसॉ पजल की तरफ फिट होती गई और ऐसा लगा जैसे वो लड़का आदि ही है और बस फिर मैं आदि की तरफ अट्रैक्ट हो गई। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? आप कुछ नहीं सर, वो थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए यहाँ बैठे। सुनसान जगह में इस तरह बैठना अलाउड नहीं है, मालूम है कि नहीं? चलो चलो भी निकलो यहाँ से। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा वो जो तुम्हारे सपनों में बाइक वाला आता था ना, वो ये पुलिस वाला था। वेरी फनी। अब तुम ही देखो, रात का वक्त है, तुम यहाँ बेंच पे बैठी हो, ऐसे ही बेवजह फूल तोड़ रही हो और सडनली कोई बाइक पे आता है। ऐसे ही कुछ था ना तुम्हारा सपना? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, रुको तुम। अरे सो जाओ सीमा, मयंक कोई छोटा बच्चा नहीं है, आ जाएगा वो। अरे जानते हैं हम, अगर कोई और दिन होता ना तो हम चैन की नींद सो रहे होते, लेकिन आज हमारा बेटा हमारी बहू के साथ वो क्या कहते हैं उसे, वो अब डेट पर गया है, तो वो क्या हो रहा है वहां क्या नहीं हम सब जानना चाहते हैं। उन दोनों की बात बनी या नहीं बनी सब। ओहो, अरे भगवान ने सब कुछ सोच रखा है, जब समय आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे पहले नहीं। सीमा हमारी बात मानो, अंदर चल के सो जाओ। ऐसे हमें नींद नहीं आएगी, हम क्या करें? एक काम करते, फोन कर लेते हैं हम। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों कबाब में हड्डी बनना चाहती हो तुम? हमारी बात मानो, अंदर चल के सो जाओ। चलो भी, फोन करने जा रही हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? हेलो? तुम्हें पता है मेरी तो सांस ही रुक गई थी। तुम्हारी सांसें आज रुकी? मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ ना मेरी सांसें रुक जाती है मैडम। थैंक यू, लेकिन अब जाओ यहाँ से, पापा आ जाएंगे। कोको 1 मिनट। मौसम इतना सुहाना है और तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो? आदि जाओ बाहर जल्दी, पापा आ जाएंगे। बाय। फिर से आदि। ओह ये टेडी बेयर सो क्यूट। पता है बचपन में मेरे पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि पापा आ जाए प्लीज। टेडी बियर तो मुझसे ज्यादा ही लकी आई थिंक। शट अप, अब जाओ यहाँ से, गो। अच्छा 1 मिनट, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी तुम उसको बाइट करोगी ना तुम्हें मेरी याद आएगी। नहीं, ओनली 1 बाइट प्लीज। गुंजन, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम?
अंकल मेरा नाम आदि और मैं गुंजन का दोस्त है। ये कोई टाइम है दोस्ती निभाने का? पापा प्लीज। तुम चुप रहो। लिसन मिस्टर, अभी और इसी वक्त प्लीज। अंकल मैं आपको समझाता हूँ, 1 सेक। मुझे जो समझना है मैं अपनी बेटी से समझ लूंगा। नाउ प्लीज लीव। अंकल एटलीस्ट एक चांस तो दीजिए मुझे प्लीज अंकल। हाँ पापा एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। मुझे नहीं सुननी है। कैन यू प्लीज लीव? हेलो, हाँ भैया बोलिए। हेलो रचना, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें काम के वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। नहीं भैया कोई बात नहीं, क्या हुआ? आज गुंजन पूरा दिन कॉलेज में नहीं दिखी, ना ही सुबह से उससे फोन पे बात हुई और ना ही वो मेरा फोन उठा रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भैया वो किसी घर के काम में बिजी होगी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, हम उसका नंबर ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है रचना, थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय। कहाँ चली गई ये लड़की, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दीदी मयंक ने कुछ कहा? आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो कह रहा था कि गुंजन घर पर नहीं है, और आकाश जी को भी पता नहीं वो कहाँ चली गई। वैसे भी ना आकाश जी के इस रवैये से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अरे इतनी सख्ती से भी उन्हें काम नहीं लेना चाहिए। मयंक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भगवान करे सब ठीक हो। हे भगवान। हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना। गुंजन को कहीं से भी ढूंढ कर ला दीजिए। गुंजन, नमस्ते मौसी जी। नमस्ते, आओ ना, अंदर आओ, आओ। कैसी हो बेटा? प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।